Infinix Note 12 Turbo चार्जिंग टेस्ट 0 to 100%। तो गाइस आज मैं स्पेशली इस इन्फिनिक्स के इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का जो कि है 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, इस स्मार्टफोन का मैं एक चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक कवर करने वाला हूँ। और चेक करते हैं कि जब आप इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो को जब चार्जिंग पे सेट करते हैं तो ऐसे में जो स्मार्टफोन है ये 0 to 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करता है। तो जो ये इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो है और इसके साथ में इसका एक और छोटा भाई है जो कि है इन्फिनिक्स नोट 12। ये दोनों ही स्मार्टफोन एक साथ इंडिया में लॉन्च हुए हैं, जिसमें से मेरे पास जो वेरिएंट है ये इन्फिनिक्स का नोट 12 भी है और मेरे पास सेकंड इन्फिनिक्स नोट 12 भी है। तो ये जो स्मार्टफोन है ये इन्फिनिक्स नोट 12 है और ये है इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में ऑलमोस्ट जो फीचर्स है, जो स्पेसिफिकेशंस है, ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं यानी कि 60% सेम ही है। जैसे कि इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में सेम डिस्प्ले साइज है, 6.7 इंच का फुल एच डी एमोलेड डिस्प्ले और दोनों ही स्मार्टफोन्स में 5000 mAh के बैटरीज आते हैं। इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो में भी 5000 mAh का बैटरी है और नोट 12 में भी 5000 mAh का बैटरी है। और दोनों ही स्मार्टफोन्स में जो चार्जिंग कैपेसिटी है यानी कि दोनों स्मार्टफोन्स के जो चार्जिंग के वॉट्स है वो भी सेम है। इस नोट 12 टर्बो में भी 33 वॉट का चार्जर आता है और इन्फिनिक्स नोट 12 में भी 33 वॉट्स का चार्जर है। तो यहाँ पर अभी मैं इस इन्फिनिक्स के नोट 12 टर्बो को यहाँ पर ओपन करता हूँ और इसके चार्जिंग को एक बार चेकआउट करते हैं। तो इस स्मार्टफोन को लेकर मैंने ऑलरेडी कई सारे टॉपिक्स कवर किए, खास करके जो आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है वो है बैटरी डेड टेस्ट का। तो मैंने स्पेशली बैटरी डेड टेस्ट के टॉपिक्स भी इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो को लेकर कंप्लीट किए। तो आपने अभी तक बैटरी डेड टेस्ट के टॉपिक चेकआउट नहीं किया तो वीडियो सेक्शन में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का चार्जर जो इसके साथ में आता है और नोट 12 में भी सेम टू सेम ऐसा ही चार्जर आता है। तो यहाँ पर यू कैन सी, तो यहाँ पर ये है 33 वॉट का प्योरली चार्जर। अभी जो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो है ये पूरी तरीके से स्विच ऑफ है, इसमें 1% का भी चार्जिंग नहीं है। यू कैन सी, तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा चार्ज कर लेता हूँ बिकॉज मैं इसे स्विच ऑन करके चार्ज करने वाला हूँ। सो लेट मी शो यू यहाँ पर जो भी चार्जिंग है गाइस ये पूरी तरीके से अभी लास्ट का 2% है और यहाँ पे स्विच ऑफ भी हो गया यार। सो नाउ यहाँ पर अभी जो इसका चार्जिंग है ओनली लास्ट का 2% यहाँ पे रिमेनिंग है। सो लेट्स मैं इसको चार्जिंग पे सेट करता हूँ। तो नाउ उसको चार्जिंग पे सेट कर दिया है एंड स्विच ऑन। सो 2% से चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए साथ में मैं टाइमर भी सेट करूँगा जिससे कि आप सारी एक्टिविटी को ईजिली तरीके से ट्रैक कर पाओ। सो गाइस यहाँ पे नियरली कुछ डिफरेंस लेते हैं 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स तक मैं इसको चार्जिंग पे कंटिन्यू रखने वाला हूँ और नेक्स्ट 30 मिनट्स के बाद यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि ये 30 मिनट्स में 0 to कितना परसेंट चार्ज होता है। वैसे ऑब्वियसली बात है ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, बट फिर भी चेकआउट करते हैं 30 मिनट्स के डिफरेंस में। तो यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर 30 मिनट्स। सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स पूरे के पूरे कंप्लीट होने आ चुके हैं और लास्ट 30 मिनट से इस इन्फिनिक्स के नोट 12 टर्बो में चार्जिंग कंटिन्यू है। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया उस वक्त पूरा का पूरा स्मार्टफोन का जो बैटरी था पूरा का पूरा 0% था। तो अब यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि 30 मिनट्स में इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का जो चार्जिंग है 0 to कितना परसेंट चार्ज हुआ है। तो यहाँ पर मैं टाइमर को स्टॉप करता हूँ 30 मिनट्स में। सो नाउ लेट्स चेक इट आउट। सो यू कैन सी राइट हियर, तो लास्ट 30 मिनट्स में इसने 28% यानी कि अराउंड 30% स्मार्टफोन को चार्ज किया है 30 मिनट्स में। अब इसने चार्जिंग स्पीड परफेक्ट दिया है कि नहीं? वेल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जितना इसका कैपेसिटी है उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसने चार्जिंग स्पीड प्रॉपर दिया है। इसके पीछे सबसे पहला जो मेन रीज़न है, पहला तो ये है कि मैं स्मार्टफोन को स्विच ऑन मोड पे चार्ज कर रहा हूँ और इसका जो स्क्रीन है लास्ट 30 मिनट से कंटिन्यूसली बेसिस पे ऑन है। मैंने इसकी स्क्रीन को बिल्कुल भी ऑफ नहीं किया है जिसके बेसिस पे चार्जिंग का स्पीड थोड़ा सा लो है। यहीं पर अगर मैं स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके चार्ज करता या इसका स्क्रीन बंद करके चार्ज करता तो अब ये नियरली 35% के आसपास चार्ज हो जाता, माइट भी पॉसिबल है।
बट फिर भी नॉट बैड दैट मच। अभी भी पूरा इसने अभी भी लास्ट का 60% और बाकी है, 60 नहीं 70% और इसका बाकी है। तो फिर से मैं इसको चार्जिंग पे कंटिन्यू रखता हूँ और चेक करते कि नेक्स्ट 30 मिनट्स में यानी कि टोटली 1 आवर में ये जो स्मार्टफोन है कितना परसेंट चार्ज होता है। यानी कि अभी अभी से ठीक नेक्स्ट 30 मिनट्स में आते हैं जब इसका यहाँ पर पूरा 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। तो चेक करते हैं कि ये नेक्स्ट 30 मिनट्स में 30% से और कितना परसेंट चार्ज होता है। सो क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस। तो फिर से इसका स्क्रीन ऑन ही रखते हैं, इसको चार्जिंग पे कंटिन्यू रखते हैं। सो नॉट बैड दैट मच। सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी टोटली 1 आवर पूरे के पूरे कंप्लीट होने आ चुके हैं और लास्ट 1 आवर से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इस इन्फिनिक्स के नोट 12 टर्बो में चार्जिंग कंटिन्यू है। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो में चार्जिंग टेस्ट, उसमें पूरा का पूरा जो स्मार्टफोन था 0% था। देन 30 मिनट्स में ये जो स्मार्टफोन है नियरली 30 to 30% के आसपास ये स्मार्टफोन चार्ज हुआ था। और अभी यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि जो सेकंड वाला 30 आवर्स यानी कि टोटली 1 आवर में ये जो स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो ये कितना परसेंट चार्ज हुआ है। सो टाइमर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पर जो करंट स्मार्टफोन का जो बैटरी स्टेटस है इट्स 54%। यानी कि लास्ट 1 आवर में ये जो स्मार्टफोन है 54% चार्ज हुआ। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये जो स्मार्टफोन है ये फर्स्ट वाले 30 मिनट्स में 30 मिनट्स चार्ज हो गया था, लेकिन सेकेंड वाले 30 मिनट्स में ये कम चार्ज हुआ, यानी कि ओनली 24% चार्ज हुआ है। तो ऐसे में आई थिंक मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे इसका स्पीड चार्जिंग स्पीड बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है, जैसे इसका परसेंटेज बढ़ रहा है वैसे इसका चार्जिंग का स्पीड स्लो होते जाता है। और ये बेसिकली हर स्मार्टफोन के साथ में ऐसे ही होता है। बट फिर भी यहाँ पर मैं स्क्रीन को ऑन रख रहा हूँ और स्विच ऑन मोड पे स्मार्टफोन चार्ज हो रहा है, जिस पॉइंट के हिसाब से ये चार्जिंग स्पीड स्लो दे रहा है। बट ये एक रीज़न है। बट फिर भी ये अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी भी मैं इसका चार्जिंग कंटिन्यू रखने वाला हूँ। और अभी भी यहाँ पर लास्ट का ओनली 45% अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर चेकआउट करते कि ये अभी पूरा का पूरा जो 100% है वो चार्ज होने के लिए और कितना टाइम कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर फिर से मैं टाइमर को स्टार्ट करता हूँ और अभी यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न तब आते हैं जब ये स्मार्टफोन पूरा का पूरा 100% चार्ज हो जाएगा। सो चेकआउट करते हैं कि ये जो 100% चार्ज होने के लिए और ये कितना टाइम कंज्यूम करता है। बट फिर भी यहाँ पर आई थिंक मुझे 30 मिनट्स का और गैप ले लेना चाहिए। तो फिर से मैं 30 मिनट्स के बाद आऊँगा, यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स में जब यहाँ पे 1 आवर 30 मिनट्स हो जाएगा तो यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि ये और कितना परसेंट चार्ज होता है। सो लेट गेट बैक आफ्टर 30 मिनट्स। सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी टोटली 1 आवर 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट 1 आवर 30 मिनट से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इस इन्फिनिक्स के नोट 12 टर्बो में चार्जिंग टेस्ट कंटिन्यू है। तो अभी से बात है, जब स्टार्टिंग किया था 0% से किया था, तो उसके बाद 30 मिनट्स में कुछ ये 30% के आसपास चार्ज हुआ, तो उसके बाद सेकेंड वाले 30 मिनट्स में 54% के नियर बाय में चार्ज हुआ। और भी ये थर्ड वाला 30 मिनट्स यानी कि टोटली 1 आवर 30 मिनट्स। तो अभी यहाँ पे चेकआउट करते हैं करंट इसका बैटरी स्टेटस। सो टाइमर यहाँ पे स्टॉप्ड है एंड यहाँ पर मैंने ओके स्क्रीन बंद हो चुका है यार। ओके सो नाउ करंट इसका जो बैटरी स्टेटस है इट्स 79%, यानी कि ऑलमोस्ट 80% यहाँ पर इसका चार्जिंग कंप्लीट हो चुका है 1 आवर 30 मिनट्स में। मेरे पॉइंट के हिसाब से जो 33 वाट का चार्जर इसमें है उस रेशियो के हिसाब से ये कुछ ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम कर रहा है। नियरली 33 वाट्स के चार्जर से 1 आवर में ही स्मार्टफोन पूरा चार्ज हो जाता है, इवन 30 मिनट्स के चार्जर 30 वाट्स के चार्जर से भी। और ये मेरे पास और भी अदर स्मार्टफोन्स है, उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पे कह रहा हूँ। तो जो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो के साथ में जो 33 वाट्स का चार्जर आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करा है 100% चार्ज होने के लिए। आई थिंक अभी ये 80% चार्ज हुआ है और 1 आवर 30 मिनट्स। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और ये शायद 30 मिनट्स कंज्यूम कर लेगा पूरा 100% चार्ज होने के लिए। आई थिंक सो लाइक दैट, बिकॉज जिस तरीके से चार्ज हो रहा है ऑब्वियस सी बात है इतना टाइम लेगा ही। बट अगर यहीं पर मैं इसको स्विच ऑफ मोड में चार्ज करूँ तो ये 1 आवर 30 मिनट्स 1 आवर 40 मिनट्स में स्मार्टफोन पूरा 0 to 100% चार्ज हो जाएगा। यस
बट अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी लास्ट का ओनली 20% यहाँ पर बाकी है। तो यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि जो लास्ट का 20 मिनट्स है ये पूरा 20% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करता है। तो अभी यहाँ पर रिटर्न तब आते हैं जब यहाँ पे देखते हैं कि 100% जैसे इसका कंप्लीट हो जाएगा तो चेक करते हैं 100% चार्ज होने के लिए और ये कितना टाइम कंज्यूम करता है। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर सम टाइम। सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी टोटली 2 आवर्स 20 मिनट्स कंप्लीट होने आ चुके हैं और लास्ट 2 आवर्स 20 मिनट से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इस इन्फिनिक्स के नोट 12 टर्बो में चार्जिंग टेस्ट कंटिन्यू है। सो नाउ करंट इसका जो बैटरी स्टेटस है इट्स अराउंड 99%, यानी कि ओनली जस्ट लास्ट का 1% यहाँ पर रिमेनिंग है और टोटल इसने 2 आवर 20 मिनट्स का टाइम कंज्यूम कर लिया है। आई थिंक इसने बहुत ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम कर लिया है। नॉर्मली केसेस में 33 वॉट्स के जो चार्जर्स होते हैं वो इतना टाइम तो बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते हैं। नियरली जो इतना टाइम कंज्यूम करते हैं वो 18 वॉट्स के चार्जर जो होते हैं, 18 वॉट के चार्जर, वही इतना टाइम कंज्यूम करते हैं 0 to 100% चार्ज होने के लिए। ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हो रहा है इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स में स्पेशली। सो नॉट, बट अभी भी यहाँ पे 1% बाकी है, तो चेक करते हैं एग्जैक्टली और ये कितना टाइम कंज्यूम करता है। सो नाउ गाइस अभी यहाँ पे टोटली ये 100% स्मार्टफोन चार्ज हो चुका है। 2 आवर्स 23 मिनट्स इसने कंज्यूम कर लिए 0 to 100% चार्ज होने के लिए इस इन्फिनिक्स के नोट 12 टर्बो में। वेल टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर मेरे पास इन्फिनिक्स के नोट सीरीज़ के दो तीन स्मार्टफोन्स ऑन है। जैसे कि फर्स्ट है इन्फिनिक्स नोट 10, सेकंड है इन्फिनिक्स नोट 11 और थर्ड है जो इन्फिनिक्स का नोट 11S। ये टोटल मेरे पास तीन स्मार्टफोन है नोट सीरीज़ के, जिसमें से इन्फिनिक्स नोट 10 का मैं समझता हूँ कि उसमें 18 वॉट का चार्जर है। लेकिन इन्फिनिक्स नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 11S ये दोनों ही स्मार्टफोन मेरे पास है जिसमें 33 वॉट्स के चार्जर आते हैं। और इन्फिनिक्स के नोट 12 और नोट 12 टर्बो में दोनों ही स्मार्टफोन्स में 33 वॉट्स के चार्जर है। तो जब मैं इन्फिनिक्स नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 11S ये दोनों स्मार्टफोन्स को जब मैं चार्जिंग पर सेट करता हूँ तो दोनों स्मार्टफोन 1 आवर 30 मिनट्स में पूरा का पूरा स्मार्टफोन चार्ज हो जाता है। नोट 11 और नोट 11S की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी मेरे पास इन्फिनिक्स नोट 12 और इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो ये दोनों ही स्मार्टफोन्स है। दोनों स्मार्टफोन्स को जब मैं चार्जिंग पर सेट कर रहा हूँ तो दोनों स्मार्टफोन्स नियरली 2 घंटे का टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। और ये तो नोट 12 टर्बो तो ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम कर लिया, 2 आवर 23 मिनट्स, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का टाइम इसने कंज्यूम कर लिया, जबकि इसमें 33 वॉट्स का चार्जर आता है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो इन्फिनिक्स नोट 12 है और नोट 12 टर्बो ये दोनों स्मार्टफोन का जो चार्जिंग परफॉर्मेंस है स्लो है। अब यहाँ पर ये बेसिकली मैं स्क्रीन ऑन करके कर रहा हूँ, इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है बिकॉज मैं इसका स्क्रीन कंटिन्यूसली बेसिस पे ऑन रख रहा था, जिसके बेसिस पे यहाँ पर चार्जिंग स्पीड स्लो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी नेक्स्ट टाइम मैं इसका एक और चार्जिंग टेस्ट करूँगा जिसमें मैं नोट 12 और नोट 12 टर्बो दोनों को कंपेयर करके चार्जिंग करूँगा, दोनों को मैं स्विच ऑफ मोड पे चार्ज करूँगा। देन उसके बाद वहाँ पर देखते हैं कि चार्जिंग स्पीड क्या आता है। अब यहीं पर अगर मैं स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके चार्ज करता तो ये इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता, नियरली 1 आवर 40 मिनट्स के आसपास शायद ये चार्ज हो जाता, पॉसिबिलिटी है। बट नेक्स्ट टाइम जरूर मैं कवर करूँगा दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर इसके रिलेटेड टॉपिक। तो फिलहाल ये था इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का, जिसमें इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो ने टोटली 2 आवर्स 23 मिनट्स का टाइम कंज्यूम कर लिया 0 to 100% चार्ज होने के लिए। तो यह था इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का एक चार्जिंग टेस्ट 0 to 100%। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। कुछ भी अगर आपको डाउट एंड क्वेश्चन है आप डायरेक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।